अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 4 अपनी मदद आप उर्दू ज़बान हम नई किताब पंजाब की जो आई है वो कर रहे हैं। तफहीम इबारत करेंगे इस वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें, हमारी हौसला अफजाई होगी, हम मजीद वीडियोस लाएंगे। तफहीम इबारत सबक नंबर 4 की दर्ज झैल इबारत को पढ़कर आखिर में दी गए सवाल के जवाब लिखने हैं। वो शख्स दर हकीकत गुलाम नहीं है। ये पैराग्राफ है, यहाँ तक है, मगर जब देखो तो कुछ भी नहीं। या आप खुद रीडिंग कर सकते हैं। सवालात के जवाब देखते हैं। इस इबारत में गुलामी का हकीकी मफहूम क्या बयान किया गया है। गुलामी का हकीकी मफहूम वो है जो इंसान अपनी बदअखलाकी, खुदगर्जी, जहालत और शरारत के तहत अपनी गुलामी में मुब्तला हो। ऐसी गुलामी कौम की कौमी हमदर्दी से बेपरवाह होने की अलामत होती है। दूसरा सवाल, वो कौमें जो गुलामी की हालत में हैं किस तरह आज़ादी हासिल कर सकती हैं। वो कौमें इस वक्त तक आज़ादी हासिल नहीं कर सकती जब तक इनके दिलों में गुलामी की हालत खत्म ना हो जाए और वो खुद पर इंहिसार करना ना सीखें। हुकूमत या कौम के इंतजाम में तब्दीलियां कितनी अहमियत रखती हैं, ये इसका तीसरा सवाल है। हुकूमत या कौम के इंतजाम में तब्दीलियां वक्ती और ज़ाहिरी तौर पर अहम लग सकती हैं, लेकिन जब तक अफराद की दिली गुलामी की हालत ना बदल जाए इन तब्दीलियों का कोई मुस्तकिल और कारगर असर नहीं होता। नंबर 4, असल इस्लाह तरक्की किस पर मुनहसिर है। असल इस्लाह तरक्की इस बात पर मुनहसिर है कि फर्द की जाती गुलामी की हालत खत्म हो और वो कौमी हमदर्दी की तरफ राग़िब हो। नंबर 5, इस इबारत के मुताबिक क्या गवर्नमेंट की तब्दीली से कौम की तरक्की मुमकिन है। इसका जवाब है कि नहीं, गवर्नमेंट की तब्दीली से कौम की तरक्की मुमकिन नहीं जब तक कि कौम की दिली गुलामी की हालत खत्म ना हो, क्योंकि तब्दीलियां वक्ती और सतही होती हैं और असली इस्लाह फर्द की खुदी और कौमी हमदर्दी में होती है। नंबर 6 सवाल है कि इस इबारत का मौजू उन्वान तजवीज़ करें। तो इसका मौजू उन्वान है गुलामी का हकीकी मफहूम।